नमस्कार आप सभी दोस्तों को। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी बहुत बेहतरीन तरीके से लेकर चल रहे होंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी नई क्लास की, जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, तो प्लीज जल्दी से आ जाइए और देखते हैं वो बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, ये बस आपको क्या ही बताऊं मैं। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है देखना, ये रहे क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, 2 बार आया हुआ है दोस्तों, 18 में और 20 में। ठीक है, 4 मार्क्स में भी आया हुआ है, 5th में भी और 6 में भी, ध्यान रखना। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए लॉन्ग आंसर है ये। द सम ऑफ 4 consecutive numbers in AP is 32 and the ratio of the product of the first and the last term to the product of 2 middle terms is इतना। फाइंड द नंबर्स। ठीक है, देखो दिया हुआ क्या है दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 नंबर हैं, कॉन्सेक्यूटिव नंबर हैं 4, और वो चारों के चारों किस में है? एपी में है। और फिर ये दिया हुआ है जो फर्स्ट और लास्ट का जो नंबर है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है, उन दोनों के प्रोडक्ट का जो रेशो है, ठीक है, वो किसके साथ? जो बीच के दोनों टर्म है उनके साथ जो रेशो है वो ये है। तो वो चारों नंबर आपको बताने हैं। ठीक है, चलिए देखो, तो क्या करते हैं कि ये आपको पता होगी कि हमने आपको बताया भी होगा शायद। ठीक है, कि एपी के जो एपी की टर्म माननी हो अगर अपने पास से, ठीक है, जैसे एपी की 3 टर्म माननी है तो उन्हें मान लेते हैं a माइनस डी ए प्लस डी, और अगर 4 टर्म माननी है तो उन्हें मान लेते हैं a माइनस 3d a माइनस डी ए प्लस डी और a प्लस 3d। ठीक है, तो ऐसे ही मान लेते हैं, लेट, है ना, 4 टर्म of an AP, है ना, 4 टर्म ऑफ एन AP इक्वल्स टू क्या? a माइनस डी a माइनस 3d मान लीजिए, है ना, a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 3d। ठीक है, मान लिया है, ये हमने मान लिया है कि जो एपी है उसकी जो 4 टर्म है वो चारों की चारों एपी में तो है ही वो, क्योंकि एपी की ही टर्म है, वो चारों ही मान लिया, a माइनस 3d a माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d। ठीक है, अब जो कहा है उसे करते रहिए, बस आंसर आपका आ जाएगा। क्या कहा है? इन चारों का जो सम है वो क्या है? 32। ठीक है, इन चारों का सम 32 दिया है, तो चारों को प्लस कर दीजिए। गिवन, है ना, क्या गिवन है? a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी और प्लस a प्लस 3d इक्वल्स टू 32। ठीक है ना, चलिए माइनस 3d से प्लस 3d कैंसिल, माइनस डी से प्लस डी कैंसिल, तो 4a इज इक्वल्स टू क्या हो गया है? 32। तो 4 से कितनी बार? 8, है ना, तो a की वैल्यू क्या आ चुकी है? 8। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ चुकी है? 8। अब किसकी ओर चाहिए हमें? d की चाहिए, तभी हम नंबर बता पाएंगे। ठीक है, अब d की क्या कैसे निकलेगी? अब दूसरी कंडीशन इसने क्या दिया हुआ है? एंड दिया है जो फर्स्ट नंबर है उसका सेकंड के साथ जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट का लास्ट के साथ, है ना, मतलब a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d अपॉन, और बीच वाले दोनों जो हैं इनके प्रोडक्ट a माइनस डी ए प्लस डी, जो इनका रेशो है वो दिया है 5 और 7। ठीक है, सॉरी 7 और 15, 7 और 15 ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या करें, इन दोनों की मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 7 अपॉन 15। ओके, चलिए तो देखो अब कर दीजिए इनकी मल्टीप्लाई, है ना, तो क्या हो जाएगा यहां पर? 15a स्क्वायर 15 ए स्क्वायर
माइनस के, है ना, 135d² इक्वल्स टू 7a² माइनस के 7d²। ठीक है, अब देखो 15 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 8a², है ना, और ये इधर पहुंच गया है, ये किस चीज का हो जाएगा दोस्तों, प्लस का, तो प्लस में से ये दोनों चले जाएंगे तो क्या बचेगा, 135 में से आप बताइए जब 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 128d²। ओके अब देखो तो यहां पर ये आ चुका है ना, अब हमें क्या निकालना है, हमें d की वैल्यू चाहिए, है ना, तो a की वैल्यू हमने पहले से ही कितनी निकाल रखी है दोस्तों, 8, यहां पर पुट कर दीजिए उसे, यहां पर, है ना, तो 8 इंटू a के प्लेस पे 8 रखोगे तो 8 इंटू 8 आ जाएगा 128 इंटू d²। ओके रिपोर्ट, ठीक है, चलिए अब क्या करें, यहां पर 8 से यहां पर कट जाएगा, देखो ये 8 से कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये, है ना, 8 से 8 1 जा 8 4 8 8 6 जा, ठीक है, 8 से कितनी बार, 2 बार, 2 से कितनी बार, 4, है ना, 2 से कितनी बार दोस्तों, 4 टाइम्स, तो इसका मतलब क्या आ गया है आपका, d² की वैल्यू क्या आ चुकी है, 4, ठीक है, d² की वैल्यू आ चुकी है 4, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2, है ना, तो यहां से d की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, +-2, ये आ चुकी है ना, a की वैल्यू आपकी ये आ चुकी है और d की वैल्यू आपकी ये आ चुकी है, +-2, दो वैल्यू, है ना। चलिए तो अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है दोस्तों, ठीक है, नंबर बताने हैं जो हमने लेट किए थे नंबर वो, ठीक है। चलिए तो देखो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, a-3d, फर्स्ट नंबर क्या है, a-3d, तो a की वैल्यू कितनी है, 8, है ना, -3 इंटू d की वैल्यू क्या है, +-2 है ना, अगर आप +2 लेते हो, मान लीजिए +2 ले लीजिए, ठीक है ना, 2, ठीक है, मान लें अगर हम यहां पर, है ना, यहां पर मान लेते हैं इफ d इक्वल्स टू क्या है, 2, ये मान लीजिए अगर d की वैल्यू क्या है, 2 है प्लस का, तो क्या करना है फिर, तो d का मान तो +2 लेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आपका ये आ जाएगा, तो 3 2 जा 6, 8 - 6 क्या बच जाएगा, 2, ठीक है। सेकंड नंबर क्या है दोस्तों, a-d, तो a की वैल्यू क्या है, 8, है ना, और d की वैल्यू 2, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 6। थर्ड नंबर, है ना, थर्ड नंबर क्या है, a+d, मतलब 8 + 2, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 10। और फोर्थ नंबर, है ना, फोर्थ नंबर क्या है, a+3d, मतलब 8 + 3 इंटू 2, है ना, तो क्या आ जाएगा, 14। ओके, ये आ गया है। अब अगर आप d की वैल्यू -2 लोगे, अगर आप d की वैल्यू -2 लेते हो, है ना, अगर इफ d इक्वल्स टू क्या, -2, है ना, अगर d की वैल्यू -2 है ना, तो रख दीजिए, तो नंबर जो है ना फिर क्या आ जाएंगे दोस्तों, फर्स्ट नंबर, है ना, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, ठीक है, फिर ये निकाल लेना आप, है ना। इस बार d के प्लेस पर क्या रख देना है, माइनस, देखो तो पहला नंबर ये है a-3d, तो d के प्लेस पे क्या रखेंगे, -2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये a+3d बन जाएगा, और a+3d की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, 14, तो यहां पर आ जाएगा 14, है ना, यहां माइनस माइनस प्लस a+d ये बन जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 10, फिर क्या आ जाएगा, 6, और फिर क्या आ जाएगा, 2, है ना, ये आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर d की वैल्यू +2 लेते हो आप तो ये नंबर है, और d की वैल्यू अगर -2 लेते हो तो ये नंबर है, नंबर वही है दोस्तों,
रिवर्स हो चुके हैं बस, ठीक है। यहाँ क्या था 2 6 10 14, यहाँ पर क्या हो गया है 14 10 6 2, नंबर सेम ही है, ठीक है। ओके, चलिए तो समझ में आ चुका है क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 ये भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों, 5 में भी, 6 में भी और 6 में भी, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखो, which term of the AP -7 -12 -17 -22 will be -82 is -100 any term ऑफ द एपी, ठीक है। यहां पर एनी टर्म दो बार हो गया है दोस्तों, ठीक है। ये एक ही बार आएगा, है ना, ये केवल एक ही बार आएगा बस, क्लियर। ये है क्वेश्चन, है ना। तो कहा है इज -100 एनी टर्म ऑफ द एपी, एंड फिर क्या, गिव रीजन फॉर योर आंसर, है ना। समझिए देखो क्वेश्चन में कहा क्या है ना। प्लीज बिल्कुल फोकस लगा लीजिए आप अपना। कहा है क्वेश्चन में कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो कहा है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो -82 है वो कौन से नंबर का टर्म है, ठीक है। वो -82 कौन सा टर्म है। फिर कहा है, ठीक है, कि क्या इस एपी का जो कोई सा टर्म -100 भी हो सकता है, ठीक है, ये पूछा है। फिर उसका आंसर आपको रीजन का, मतलब जो आंसर है उसका रीजन भी बताना है, ठीक है। चलिए देखो, तो आसान है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको, है ना। देखिए, गिवन एपी, है ना, एपी क्या दी हुई है दोस्तों, -7, है ना, -12 -17 -22, है ना, ये है हमारी एपी। अब हमें बताना है -82 कौन सा टर्म है ना। तो मान लेते हैं, लेट, यहां पर एक बात बता दीजिए, यहां फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा -7, और कॉमन डिफरेंस क्या है -12 -7, तो क्या आ जाएगा -5। ओके, अब देखो ये पूछा है -82 कौन से नंबर का टर्म है, तो मान लेते हैं लेट, है ना, nth टर्म ऑफ दिस AP इज -82, ठीक है। मान लिया है इस AP का जो nवां पद है वही -82 है, ठीक है। चलिए तो लगा दीजिए फॉर्मूला यहां पर, है ना। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, Tn बराबर, है ना, A प्लस n -1 इंटू डी। तो Tn के प्लेस पे क्या रखोगे आप -82, क्योंकि nth टर्म माना है, -82 इक्वल्स टू A की वैल्यू क्या है -7 प्लस n फाइंड आउट करना है, और D की वैल्यू क्या है -5, ठीक है। अब देखो ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा प्लस का, -82 प्लस 7, है ना, तो क्या बच जाएगा -75, है ना, -75। अब यहां क्या बचा है n -1 इंटू -5, है ना। इस -5 से ये कितनी बार जाएगा दोस्तों 15 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 से 15 5 जा 75, है ना, 15, और ये -1 जो है इधर आके क्या हो जाएगा +1, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। इसका मतलब जो 16th टर्म है वो वही -82 है ना। तो इसीलिए 16th टर्म ऑफ AP, है ना, विल बी -82। समझ गए हो, ठीक है। जो 16वां पद है वही -82 होगा। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट पर आते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है ना। फिर कहा है क्या -100 इस सीरीज का कोई सा टर्म है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं, माना लेट, है ना, मान लिया क्या
लेट, है ना, माना nth टर्म ऑफ AP will be -100। ठीक है, देखो यहां पर nth टर्म हमने माना था तो ये आ गया। ठीक है, अब अगेन मान लेते हैं कि ये -100 जो है, क्वेश्चन में कहा है कि बताओ ये -100 इसका टर्म है या नहीं, तो हम मान लेते हैं कि ये इसका टर्म है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि nth टर्म जो है ना, वो -100 है। ओके तो इसीलिए फिर फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों यही वाला, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलिए तो Tn के प्लेस पे क्या रखेंगे, माइनस का 100 इक्वल्स टू A क्या है दोस्तों, माइनस का 7 है, प्लस n माइनस 1, और D क्या है, माइनस का 5 है ना, D माइनस का 5, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, है ना, तो -100 में से +7 तो क्या बचेगा, माइनस का 93। ठीक है, और -5 की यहां पर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 5n और प्लस का 5, है ना। अभी -93 है, 5 भी इधर आके क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। 93 और 5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 98, और इक्वल्स टू में क्या है ना, इक्वल्स टू में माइनस के 5n है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है, n की वैल्यू क्या आ चुकी है, 98/5। ठीक है, अब ये बताइए क्या 98 5 से डिविजिबल है ना, बताइए, देखो क्या आएगा यहां से, n की वैल्यू ये आ चुकी है, तो 5 1 जा 5, है ना, ये आ गया है, क्या आ गया है, n की वैल्यू ये आ गई है 19.6, है ना। अच्छा, तो अब एक बात बताइए, हमने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है, मतलब जो n की वैल्यू है, वो कभी भी नॉन इंटीजर नहीं हो सकती, वो ऑलवेज इंटीजर होती है। और यहां पर देखना n इज इक्वल्स टू क्या है, 19.6, जो कि इंटीजर नहीं है ना, इसका मतलब -100 इस AP की कोई भी टर्म नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्वेश्चन में कहा था रीजन भी बताओ, रीजन यही है क्योंकि जो n है दोस्तों, ठीक है, वो इंटीजर नहीं है ना। तो क्या लिखना है आपको, इसका रीजन लिख सकते हो, रीजन कहां बताएं, है ना, रीजन यहां पर बताएंगे। ठीक है, रीजन यहां पर बता देते हैं, क्या बता दीजिए, चूंकि, है ना, n नॉट बिलोंग्स टू z, है ना, एट n नॉट बिलोंग्स टू z, मतलब n z को बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, हेयर, है ना, हेयर n नॉट बिलोंग्स टू z, मतलब यहां पर जो n है वो z को बिलोंग नहीं करता है, मतलब इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए -100 इज नॉट एनी टर्म ऑफ दिस AP। ठीक है, -100 इज नॉट एनी टर्म ऑफ दिस AP। ठीक है, तो यही है आपका आंसर, है ना। इसमें रीजन भी आपका देखो, ये रीजन ये दे दिया है। ठीक है, ये है आपका, है ना। तो उम्मीद करता हूं आपके क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 57, बेहतरीन प्रश्न देखना। ठीक है, 2 मार्क्स में है, सन आपके सामने डला हुआ है ना। क्या है, इन एन AP इफ SN इज इक्वल टू इतना देन फाइंड द AP। ठीक है, मतलब क्या दिया हुआ है आपको, सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है और AP पूछा है। ठीक है, चलिए तो देखो एक फॉर्मूला बताते हैं आपको आज हम, है ना। हो सकता है हमने आपको पहले वैसे बता रखा होगा। ठीक है, जब इस चैप्टर स्टार्ट किया था तो शुरू में फॉर्मूले ही बताए थे दोस्तों। ठीक है, तो फॉर्मूला ये होता है आपका कि अगर nth टर्म निकालना हो तो वो होता है SN माइनस SN माइनस 1। ठीक है, ये होता है। चलिए तो देखो यहां पर SN क्या है आपका, ये इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां पर, है ना। तो क्या आ जाएगा, ये 4n² प्लस n। ठीक है, ये क्या है आपका SN। अब इसमें से किसको माइनस करना है, SN माइनस 1 को माइनस करना है। ठीक है, करिए। तो इसी में n के प्लेस पर क्या रखना है आपको, इसी में n के प्लेस पर n माइनस 1 रखना है। तो 4
n-1 का स्क्वायर प्लस n-1। ठीक है, ये आपका Sn है और ये आपका Sn-1 है। ठीक है, जहां जहां n था वहां आपने क्या रख दिया, n-1। ठीक है, चलिए अब इसे ही सोल्व करना है सबसे पहले। तो Tn इज इक्वल्स टू, ये क्या है आपका 4n स्क्वायर प्लस n, है ना, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, ये 4, देखो इसको यहां पर सोल्व कर देते हैं, है ना। यहां पर देख लेना दोस्तों इसे एक बार, यहां पर है ना, क्या है ये 4n-1 का स्क्वायर प्लस n-1। ठीक है, तो 4, इसे यहां पर जब आप खोलोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2n और प्लस क्या है n-1, है ना। अब 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 4n स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 8n प्लस n-1, तो क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर, है ना, और 8 ये क्या हो जाएगा माइनस के 7n और प्लस के 3, है ना, ये आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका, है ना, इसको सोल्व करने पे क्या आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ के प्लेस पे हम क्या क्या लिख दें, यहाँ पर ये लिख देते हैं, है ना। लिखिए क्या, 4n स्क्वायर माइनस 7n और प्लस 3। ठीक, चलिए अब कर दीजिए माइनस, तो ब्रैकेट खोल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस n माइनस 4n स्क्वायर प्लस 7n और माइनस 3। ठीक, अब देखो 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर क्या हो गया है, कैंसिल, बचा क्या दोस्तों 7n और 1n क्या हो जाएगा 8n और माइनस का क्या 3, तो ये आ गया है आपका nth टर्म। क्या है ये, nth टर्म, है ना। बताना क्या है आपको दोस्तों, एपी बतानी है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो बता दीजिए। ठीक है, एपी क्या हो जाएगी, है ना, एपी क्या होती है दोस्तों, T1 T2 T3 T4 ऐसे करके, यही तो होती है एपी। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे करके, है ना। चलिए, तो फर्स्ट टर्म, है ना, Tn आपको पता है, T1 की वैल्यू निकालनी है, तो n के प्लेस पर क्या रख दीजिए 1। ठीक है, जब n के प्लेस पे 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 8 1 8 और 8 माइनस 3 क्या आ जाएगा 5। ओके, 2 रखेंगे तो 8 2 16 और 16 माइनस 3 क्या आ जाएगा 13, है ना। 3 रखेंगे तो 8 3 24, 24 माइनस 3 क्या बचेगा दोस्तों 19। ओके, देखना यहां पर 8 1 8 और 8 में से 3 गया तो 5 बचा था, यहां क्या रखा हमने दोस्तों 2 रखा। ठीक है, तो 8 2 16, 8 2 16 और 16 माइनस 3 क्या होगा 13। इस बार कितना रखा है यहाँ पर 3, तो 8 3 24, 24 माइनस 3 क्या होता है 21, 19 नहीं होता है 21 होता है। ठीक है, ऐसे 4 रखेंगे इस बार, तो 8 4 क्या हो जाएगा 32, 32 माइनस 3 क्या हो जाएगा 29, है ना। तो यही आपकी एपी आ जाएगी। इनका डिफरेंस देख लीजिए, सबका सेम होगा, 5 और 8 13, 13 और 8 21, 21 और 8 29, तो यही आपका क्या है आंसर। क्लियर, तो ऐसे आपको एपी बतानी थी दोस्तों। ठीक है, बेहतरीन प्रश्न है, प्लीज ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो दोस्तों जिसे आप नोट ना करें, प्लीज नोट जरूर करते रहें क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d इज इक्वल्स टू 5 एंड a20 इज इक्वल्स टू 135, है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर किसी एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 है और उसकी 20 जो टर्म है वो 135 है, तो उसके फर्स्ट 20 टर्म्स का सम बताना है। ठीक है, चलिए तो देखो देखना 20, ठीक है, टी मतलब A20 दिया हुआ है, A20 है ना, A20 क्या दिया हुआ है 135 और A20 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों A प्लस 19D, ये हो जाएगा। ठीक है, 20 टर्म है ना, क्योंकि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उस हिसाब से A प्लस 19D हो गया ये, है ना। D के प्लेस पर क्या रखिए 5, तो A प्लस 19 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 135।
ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो गया है 135 माइनस 19 5 जा, ठीक है 95 है ना, 19 5 जा 95 और 95 इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, a की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों आपकी 40 है ना, ये a की वैल्यू 40 है ना और आपकी जो d की वैल्यू दी है वो क्या दी है 5। अब क्या बताना है आपको, फर्स्ट 20 टर्म्स का सम बताना है, बता दीजिए, बहुत इजी हो चुका है अब ये क्या बताना है दोस्तों, S20 बताना है ना ये, और Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, तो 20 है तो क्या हो जाएगा 20/2 है ना 2a, a की वैल्यू कितनी है 40 प्लस है ना n माइनस 1 मतलब 20 माइनस 1 19 इंटू डी, और डी की वैल्यू क्या है आपकी 5, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है यहां पर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला, ठीक है। चलिए तो देखो ये कितनी बार दोस्तों 10 टाइम्स, तो ये 10 यहां पर ये क्या आ गया है 42 जा 80 प्लस 19 5 जा 95 है ना, तो 10 इंटू दोनों को प्लस कर दीजिए 1750 आ जाएगा है ना, अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1750, यही है आपका आंसर, ठीक है क्लियर है ना, बता देना कमेंट के अगर कोई भी डाउट हो।